प्रिय रिसर्च स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मोदी हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ anusharam.com को, द कॉर्पोरेट कंपनी इन रिसर्च। साथ में मैं एडवांसियम रिसर्च को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। आज मैं बहुत एक विशेष शीर्षक के साथ आपके सामने आया हूँ। हम कैसे Q1 पेपर लिखें, क्या हमें पता है इसको कैसे लिखा जाता है, क्या हमें पता है कब हमें भेजना चाहिए Q1 पेपर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, रिसर्च पेपर लिखना कोई गेस वर्क नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत आपको कष्ट करना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब एक रिसर्च पेपर Q1 के लिए तैयार होता है। मैं एक आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। रोज़ मेरे पास करीबन 100-150 कॉल आते हैं और सब यही बोलते हैं कि सर मुझे रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। जब मैं उनसे क्वालिटी की बात करता हूँ, फ्रेमवर्क की बात करता हूँ, कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, माइक्रो पॉइंट्स की बात करता हूँ, Q1 के बेस पेपर की बात करता हूँ, तो आपको अजीब लगेगा सुन के। उसमें से 90% लोग चले जाते हैं, वो वापस आते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं। और आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होगा, ये आश्चर्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता, 75 से 95% जो रिसर्च पेपर Q1 में जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ ये बताने के लिए कि कैसे हमें रिजेक्शन को कम करना है और सफलता को बढ़ाना है और एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। हम ये रोज़ करते हैं, हम ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए करते हैं, हम इंडियन के लिए करते हैं, इंडियन स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए करते हैं। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके टाइटल में दम होना चाहिए। आपका टाइटल साइंटिफिक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, भविष्य के लिए उसमें कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और साथ में क्वांटिफाइबल होना चाहिए। तो हम anusharam.com में आपको जो टाइटल देते हैं वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड होता है, क्वांटिफाइड होता है, और ये हम साइंटिफिकली लेके आते हैं। ये कैसे लेके आते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बच्चे को हम टेम्परेरी टाइटल देते हैं। टेम्परेरी टाइटल में वो क्या करता है, बच्चा अपना सब्जेक्ट डालता है, अपना कीवर्ड्स डालता है, अपना इंटरेस्ट एरिया डालता है। तो 5 से 6 हम उनको टेम्परेरी टाइटल देते हैं, जिसको वर्किंग टाइटल भी बोलते हैं और प्रोविजनल टाइटल भी बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बच्चे को बोलते हैं कि इसमें से एक टाइटल जो आपको अच्छा लगता है वो आप चूज करिए, सिलेक्ट करिए एज अ टेम्परेरी टाइटल, प्रोविजनल टाइटल, वर्किंग टाइटल। उसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, हम एडवांसियम लिटरेचर रिव्यू इवैल्यूएशन मैट्रिक्स उनको देते हैं, टेबल देते हैं। उस टेबल में क्या रहता है, उस टेबल में वो सभी इंफॉर्मेशन रहते हैं उस पेपर का, उस ऑथर का जो उसने किया है। क्या क्या रहता है उस पेपर में, ऑथर का नाम रहता है, अपने काम का समरी रहता है, पेपर का समरी रहता है, फाइंडिंग्स रहता है, नोवेल्टी रहता है, मेथोलॉजी रहता है, स्टैटिस्टिकल टूल रहता है, रिसर्च गैप्स रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे हम साइंटिफिकली इटरेट करके नए टाइटल लाते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। ये कैसे करते हैं हम, ये भी आपको जानना है। देखिए, ये जो सिस्टम है एडवांसियम साइंटिफिकली वैलिडेटेड क्वांटिफाइड रिसर्च टाइटल, ये अपने आप में बहुत यूनिक है, अनपैरेलल है, और हम जो है बहुत सफलतापूर्ण इसको करते हैं। कोई करता है कि नहीं करता मेरे नज़र में तो नहीं है, लेकिन हम करते हैं। हमारे हर बच्चे रिसर्च स्कॉलर उससे बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये तुमने कैसे किया। तो बहुत खुशी होती है जब ये सफलता हम देखते हैं रिसर्च स्कॉलर्स का। तो हम करते क्या, उसके बाद एक बार हमारी टैबुलेशन बन गई ऑन रिव्यू लिटरेचर। जो रिव्यू लिटरेचर आपको महीनों लग जाते हैं पढ़ने में और स्टडी करने में, वो हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट में आपको पूरे विश्व की जहाँ जहाँ होता है जो भी हमको चाहिए उस टाइटल से रिलेटेड, वो हम टैबुलेटेड फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कैसे हम उसको साइंटिफिकली ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, उसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो ये है, वो हम क्या करते हैं, रिसर्च गैप के जो कीवर्ड्स हैं, लाइंस हैं, उसको हम लेते हैं, आपके नोवेल्टी को लेते हैं, मेथोलॉजी को लेते हैं, आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए वो लेते हैं, और इन सभी को मिला के हम एक फ्यूज़न बनाते हैं। वो फ्यूज़न से हम 6-7 टाइटल लाते हैं जो हमको साइंटिफिकली वो हमारा सॉफ्टवेयर देता है, anusharam.com और एडवांसियम देता है, और वो क्वांटिफाइड है। उसके बाद हम क्या करते हैं,
वो 6-7 टाइटल को फिर हम साइंटिफिकली पुट अप करते हैं एक क्वांटिफाइड सिस्टम में। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 11 पैरामीटर है और सबके पैरामीटर्स के टोटल अलग अलग वेटेज है इन कंपोनेंट के 100 में, और उसको हम क्या करते हैं 100 के स्कोर पे फिर हम अलग से इवेल्युएट करते हैं। जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा आता है उस टाइटल को हम रिकमेंड करते हैं। तो क्या किया हमने रिव्यू लिटरेचर से टैबुलेटेड फॉर्म से साइंटिफिकली उसको वैलिडेट किया और फिर हमने उसको क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई करने के बाद भी हमने क्या किया, हमने स्कोरिंग सिस्टम बनाया और जिसका स्कोर सबसे बेस्ट आता है, जिसका सबसे हाईएस्ट आता है 100 में, उसको हमने सिलेक्ट किया। तो ये तो हो गया भाई लोग रिसर्च स्कॉलर्स की जो हमने टाइटल के लिए किया है। अब हम उसको आगे क्या करते हैं, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में चलना होगा। अगर आपको Q1 पेपर के अनुसार लिखना है या Q1 में जाना है या Q2 में जाना है, तो आपको मापदंड जो है Q1 का लेना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। वो कैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने स्कॉलर्स लोगों को हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं रिसर्च वर्कशॉप में और उन्हें बताते हैं कैसे मैप करना है। हर बच्चे को हम क्या करते हैं, टाइटल फाइनल होने के बाद हम उनको बोलते हैं SCI हब में चले जाओ, दूसरे साइट्स पे चले जाओ, यहाँ अच्छे पेपर अवेलेबल है Q1 के, वहाँ से 5 से 6 पेपर 10 पेपर सिलेक्ट करो, उसको पढ़ो और उसमें से जो सबसे अच्छा बेस्ट पेपर Q1 का होता है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद क्या ज़रूरी है, देखिए अगर हमें Q1 पेपर में जाना है तो Q1 पेपर में जितने कंपोनेंट्स हैं, जितने माइक्रो पॉइंट्स हैं, वो सब हमें कवर करना पड़ेगा अपने फ्रेमवर्क में। तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत यूनिक और अनपैरेलल फ्रेमवर्क बनाया। ये फ्रेमवर्क टोटल ही आपके Q1 पेपर को बेंचमार्क करता है। तो उसमें क्या है, उसमें लगभग 17 से 18 सेक्शंस हैं, लगभग 130 से 140 आपके माइक्रो पॉइंट्स हैं। उस माइक्रो पॉइंट्स में क्या रहता है भाई, हमारे एब्स्ट्रैक्ट में क्या रहना चाहिए, भाई हमारे इंट्रोडक्शन में क्या रहना चाहिए, हमारी मेथोलॉजी में क्या रहना चाहिए, हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्लान में क्या रहना चाहिए, हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमारा जो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट सेटअप को बयां कैसे करें रियल टाइम में, कहाँ हमने किया है, क्या क्या टूल यूज़ किया है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिजल्ट के थ्रू, क्या हमारे सभी ऑब्जेक्टिव रिजल्ट के थ्रू दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्या हमारे डेटा सेट के बारे में सही बयां किया गया कि नहीं किया गया, डेटा सेट को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं अपने रिजल्ट के प्रति, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों ये जो रिसर्च फ्रेमवर्क है, ये आपका अनुश्रम का जो रिसर्च फ्रेमवर्क है, एडवांसियम का जो रिसर्च फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क आप अपनाइए, वो फ्रेमवर्क आप लीजिए। वो फ्रेमवर्क अगर आप अपनाओगे तो आप ये समझ लीजिए 90 to 95% ऑफ योर वर्क इज डन for Q1 paper. So what we do, based on the research framework of Q1, advanced research framework, research framework, what we do is, we start writing and we make the student participate. Before starting, the student starts writing, he or she has to validate, approve that research framework, whether it is as per his experiment or not, whether it is as per his survey or not, for management students or not, the data set, you will get every information in that for the paper, every micro level information we try to catch. So what happens when you start writing, and based on the Q1 framework, research framework, 90 to 95% of your work is done, but still not complete. So once you finish that framework, what you do is, we again put it to the another rigor. What is the rigor? What is the review? We have a advanced review system for the papers. You must understand. So once you have completed the paper writing, what is next? Listen friends, listen research scholars, listen professor, your work is still not done. So what do we do? Why papers get rejected? Why research paper get rejected? What we have to do? We have to put our paper, the quality system, the quantification system towards a review process. So we at Anushram, we at Advancium have our own review process. What we do, it is a multi-layered, it is very rigorous. So what we do is, we have around 17 to 18 sections in that and 130 to 135 micro points there. So your paper is then put to test through that review system, and you need to get that report. Everyone should get that report. Why it is important? Because then only you will come to know, against that base paper of Q1, where are you falling short, and we have to address those gaps before sending for publication. So what we do, we give you a report,
from Advanced Research Quality Index and review report, where every parameter is mapped, is quantified. It is on a point of 10. So you will come to know whether that parameter, that sub-parameter is 7, 6, 5 or not, and overall score is what. We at Advancium don't accept any paper less than 9.5, and we make every effort with the collaboration of the student to help him or her to bring the paper level to at least 9.6, 9.7, 9.8 on 10. Listen, my friends, the review system is very important to have a review-proof paper, and you should be able to do it again and again. Spend some time on the research paper. Don't just say, sir, मेरे पेपर को publish करा. You should be knowing it well. So knowledge is power. Similarly with research paper, if you know your pain areas, your red areas, you can address that. You should try to convert all the sections of Anusram, Advancium and Micropoint into green sections so that you know all my points. Even if it comes from the publication houses, your review is minimal and minimum. So friends, how did you like it? Did you understood what is the process of writing a Q1 paper? It is no guesswork. It is a very hard work. It is very interesting. It is very intellectual work, and at the same time, you have to spend some time in understanding the process. You have to map Q1 papers, how they have been written, what is that made them success. Similarly, you have to do with your own paper. So friends, let's join Anushram. Let's join Advanced Research to make you successful and to make India the research capital of the world, to make India the research paper capital of the world. Once again, appealing to all our research ambassadors, professors, experts who want to join this revolution of making India the research capital of the world. Please come help our student research scholars across India, help them, advise them, and help them to publish one more Scopus and SCI papers. If this way is done, it will have a spiraling effect, and you will come to know कि नहीं, ये इससे इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, रिसर्च कैपिटल लेवल बहुत हाई जाता है. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.